हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम नमाज के वक्तों का बयान करेंगे। मतलब हर मुसलमान पर दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करना क्या फ़र्ज़ है। तो उन्हीं फ़र्ज़ नमाज़ों के हम वक्तों की बात करेंगे। यानी ज़ोहर की नमाज़ कब पढ़नी चाहिए, असर की कब पढ़नी चाहिए, उसका वक्त कब से कब तक है। ठीक है, तो ज़ोहर क्या है? ज़ोहर की नमाज का वक्त सूरज ढलने से लेकर यानी 12 बजे के बाद से लेकर, ठीक है, जब सूरज ढल जाता है, यानी जब साया नहीं दिखता है, ठीक है? उसके बाद जब साया दिखने लग जाता है किसी भी चीज़ का, उसको कहते हैं ढलना। सूरज ढलने से लेकर उस वक़्त तक, यानी किस वक़्त तक, जब तक कि हर शे यानी हर चीज़ का साया उसके असली साया के अलावा 2 गुना ना हो जाए। मतलब जैसे इस पेन का जो साया दिख रहा है आपको, अगर इसका डबल साया हो जाए, उस वक़्त तक ज़ोहर का वक़्त रहेगा। असर की नमाज़ का वक़्त ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने के बाद से लेकर गुरूब आफ़ताब तक यानी सूरज डूबने तक रहता है। मग़रिब का जो वक़्त है, मग़रिब की नमाज़ का वक़्त सूरज डूबने से लेकर आसमान पर फैली सफ़ेदी के गायब होने तक है। जब अब सूरज डूब जाता है उसके बाद से लेकर जब तक सफ़ेदी रहती है आसमान में, है ना? एक सफ़ेदी सी रहती है, उसके गायब होने तक जो है मग़रिब का वक़्त रहता है। इशा की नमाज़ का वक़्त मग़रिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक रहता है। सुबह सादिक ये बताएँगे, ठीक है? इसी तरीके से फ़ज्र का वक़्त कब से है? नमाज़ फ़ज्र का वक़्त सुबह सादिक यानी आसमान पर फैली हुई सफ़ेदी से लेकर तुलुए आफ़ताब तक। देखिए, एक तो सफ़ेदी ये होती है सूरज डूबने के बाद जो सफ़ेदी रहती है उस वक़्त तक मग़रिब का वक़्त है। एक सुबह सादिक का वक़्त क्या है? या आसमान पर फैली हुई सफ़ेदी, एक सफ़ेदी सी फैली रही सुबह-सुबह उससे लेकर तुलुए आफ़ताब तक, सूरज निकलने तक जो है, क्या है? सुबह सादिक है। ठीक, इन बताए हुए वक़्तों से पहले अगर कोई नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ ना होगी, ठीक है? अगर इन वक़्तों से पहले अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या है, नमाज़ नहीं होगी। और दूसरी चीज़, मकरूह वक़्त में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। औरतों को फ़ज्र की नमाज़ अंधेरे ही में अदा करना बेहतर है, ठीक है? औरतों को जो है, जो फ़ज्र की नमाज़ है वो कब करना बेहतर है? अंधेरे में यानी सूरज निकलने से पहले ही पहले। और मर्दों के लिए असफ़ार सुन्नत है। असफ़ार का मतलब ये है कि नमाज़ पढ़ने के बाद इतना वक़्त हो कि अगर नमाज़ में कोई ख़लल वाक़ई हो जाए तो नमाज़ दोहरा सके। यानी मतलब उस वक़्त पढ़ेंगे, मतलब कि अगर नमाज़ में कोई गलती हो जाए तो उसके बाद दोबारा से नमाज़ पढ़ लें। इतने वक़्त का मतलब गैप होना चाहिए फ़ज्र के लिए। लेकिन औरतों के लिए क्या है, आप पहले ही पढ़ लें नमाज़, बाकी बकिया नमाज़ क्या है, आप बाद में पढ़ती हैं। ये ज़ोहर की नमाज़ बाद में, असर के बाद में, लेकिन जो फ़ज्र की नमाज़ है वो पहले पढ़ने के लिए कहा गया है। इतना वक़्त हो कि कोई ख़लल हो वाक़ई हो जाए तो नमाज़ दोहरा सके। गर्मी के मौसम में ज़ोहर को ताख़ीर करके पढ़ना और दूसरे मौसम में जल्दी पढ़ना सुन्नत है। मतलब ज़ोहर की नमाज़ जो है गर्मी के मौसम में क्या है, देर से पढ़नी चाहिए 2 बजे इस तरीके से। लेकिन जो दूसरे मौसम होते हैं, सर्दी और बरसात, इनमें पहल पहल करना क्या है, सुन्नत है। इशा की नमाज़ तिहाई रात में पढ़ना मुस्तहब है। यानी अगर आप रात के 4 हिस्से कर दें तो तिहाई यानी तीसरे हिस्से में पढ़ना क्या मुस्तहब है। तो मतलब कि अगर तीसरे हिस्से में आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आप जो है तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं एक नींद निकाल कर, इसलिए बेहतर कहा गया है, मुस्तहब है। नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, पढ़ने में सवाब है, ठीक है? मुस्तहब का मतलब ये होता है पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है, ठीक है? ये चीज़ हमने बता दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या है, अज़ान और इक़ामत के बारे में पढ़ेंगे। ये नमाज़ के वक़्त अच्छी तरीके से आप जान लें। ज़ोहर, असर, मग़रिब की तय वक़्त कब है? किस मौसम में ज़ोहर में ताख़ीर करना सुन्नत है तो बता दें। इसमें गर्मी में असफ़ार किसे कहते हैं? यानी मैंने बताया असफ़ार का ये मतलब होता है नमाज़ पढ़ने के बाद अगर इतना वक़्त हो कि अगर नमाज़ में कोई गलती हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे नमाज़ दोहराना पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं असफ़ार, ठीक है? मर्दों के लिए असफ़ार है, लेकिन औरतों को पहले पढ़ना ज़रूरी है फ़ज्र की नमाज़, ठीक है? और इशा के किस वक़्त में अदा करना मुस्तहब है? तो बता दिया तिहाई में, यानी रात के 4 हिस्से कीजिए, तीसरे हिस्से में करना क्या है, मुस्तहब है। ठीक है? इन बातों का ध्यान रखें।